करते हैं आज की बड़ी खबर जो खेल के मैदान से है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। आज रायपुर में ये मैच होगा। दोपहर 1:30 बजे ये मैच शुरू होगा। बस अब टॉस पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। रायपुर स्टेडियम में टीम इंडिया का बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। रायपुर में भारत ने अब तक कोई भी वनडे मैच नहीं हारा है। इस सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे चल रही है। अब सबकी निगाहें इस मैच पे टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर टीम इंडिया ये मैच जीत जाती है तो सीरीज पर कब्जा हो जाएगा। टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के हाथों क्लीन स्वीप झेलना पड़ा था। 2-0 से हार मिली थी। अब जाहिर सी बात है वनडे सीरीज में टीम इंडिया वापसी करना चाहती है और क्लीन स्वीप का जो बदला है तभी मिल सकता है जब टीम इंडिया ये तीनों वनडे मैच में जीत हासिल करे। तो आज सबकी निगाहें रायपुर वनडे पे। पिछले मैच में विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया था, शानदार शतक लगाया था। 52वां शतक था उनके वनडे करियर का। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए थे विराट कोहली ने। आज एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा पे निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि पिछले मैच में भी रोको की इस जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। दोपहर 1:30 बजे रायपुर के स्टेडियम में ये क्रिकेट मैच खेला जाएगा। भारत के लिए अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो राहत की बात यह है कि रायपुर में टीम इंडिया ने अभी एक भी मैच नहीं हारा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे आज रायपुर में खेला जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में टॉस दोपहर 1 बजे होगा, यानी थोड़ी ही देर में, और 1:30 बजे यह मुकाबला शुरू होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारत ने अभी तक एक भी वनडे नहीं हारा है। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम में कप्तान टेम्बा बावूमा आज वापसी करेंगे। खबर है कि टीम स्पिनर केशव महाराज की वापसी हो सकती है। दूसरी ओर टीम इंडिया से खबर है कि ऋतुराज गायकवाड़ या वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक प्लेयर को टीम मैनेजमेंट बेंच पर बैठा सकती है। तो प्लेइंग 11 क्या होगा, इस पे भी सबकी निगाहें टिकी हुई, क्योंकि गौतम गंभीर जो अभी मौजूदा कोच हैं टीम के, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट की झड़ी लगाई है उसके मुताबिक आज के मैच में प्लेइंग 11 क्या होगा, क्या नया एक्सपेरिमेंट, क्या नया फॉर्मूला टीम को लेकर गौतम गंभीर लेकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि केएल राहुल इस सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि शुभमन गिल को चोट लगी थी, वो अभी चोटिल हैं, सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। दूसरा ये वनडे मैच है। पहला मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की थी जो रांची में खेला गया था। रांची के बाद अब रायपुर में खेला जा रहा है। अच्छी बात, जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं लगातार, कि यहां पर टीम इंडिया ने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। यानी रायपुर के इस क्रिकेट मैदान पर, क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया अजेय है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम को कमजोर नहीं आंका जा सकता। पिछले वनडे मैच में काफी क्लोज तक ले गए थे। शुरुआत में टीम को काफी झटके लगे थे। इन सब के बावजूद टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया था और आखिर में जीत दर्ज की थी। बहरहाल दक्षिण अफ्रीका टीम टेस्ट सीरीज में कमाल कर चुकी है। अगर वनडे में उनको मात देनी है, क्लीन स्वीप का बदला क्लीन स्वीप से लेना है, तो आज टीम इंडिया को कमाल करना होगा। चलिए, मेरे सहयोगी सुदीप राजपूत न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, रायपुर में टीम इंडिया का रिकॉर्ड है, एक भी मैच नहीं हारी है, और टेस्ट सीरीज में हम 2-0 से हारे थे। वो बदला तभी पूरा होगा सुदीप जब वनडे में हम 3-0 करें। इसलिए आज का मैच में जीत बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा मुकाबला होगा। और बता दें आपको कि यहाँ पर टॉस हो गया है। टेम्बा बावूमा ने यहाँ पर टॉस जीता है, टेम्बा बावूमा को वापसी हुई है, और उसके बाद आप देखेंगे तो बावूमा ने साफ तरीके से कह दिया जो पिछला गेम हमारे हैं उससे बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और उन्होंने अपनी टीम में आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 चेंजेस किए हैं। यहाँ पर केशव महाराज भी आए हैं, लुंगी एंगेडी उनके जो तेज गेंदबाज वो भी हैं, और साथ ही साथ टेम्बा बावूमा को टीम में शामिल किया गया है। आप देखेंगे तो इस मैदान पर जो है वो स्क्वायर बाउंड्री बहुत बड़ी यहाँ पर है। लगभग 74 मीटर की बाउंड्री है एक तरफ, और दूसरी तरफ वहाँ पर 67 यानी कि 67 मीटर की बाउंड्री है। तो कहीं न कहीं जो पिच ये है, ये स्पिनर, तेज गेंदबाज और प्लस यहाँ पर बैटिंग, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये एवरेज पिच मानी जाती है बल्लेबाजी के लिए भी और गेंदबाजी के लिए भी। लेकिन इस पिच पर कुछ उछाल भी मिलती है। और बावूमा ने जिस प्रकार टॉस जीतने के बाद जब गेंदबाजी का फैसला लिया, उन्होंने बताया भी कि सेकंड इनिंग में जब हम बल्लेबाजी करने यहाँ पर आएंगे तो वहाँ पर ओस की हमको यहाँ पर कुछ फायदा मिलेगा, कुछ ओस गिरेगी, तो उसको हम देखें। क्योंकि आप देखेंगे तो जो पहला मुकाबला इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था, वहाँ पर टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में 17 रनों से जीत जरूर अर्जित करी थी। हालांकि हमने जो उनके
अफ्रीका के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे उनको हमने आउट किया था, लेकिन कॉर्बिन बॉस और उसके बाद में आप देखेंगे तो मार्को यानसन के साथ साथ जो ब्रिक्जे थे उनके शानदार बल्लेबाजी करते, तो टीम इंडिया को एक समय लगा कि ये मैच इनके हाथ से निकल जाएगा। 17 रन की वहां पर जीत मिलती, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को अपनी गेंदबाजी पर यहाँ काम करना होगा। बल्लेबाजी आपकी शानदार है, बिल्कुल बिल्कुल सुदीप, टीम इंडिया जो है वो शानदार फॉर्म में चल रही है। पिछले मैच में हमने देखा था, चाहे गेंदबाजों की बात करें या बल्लेबाजों की। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोच हैं क्रिकेट के, उनके साथ भी चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभिषेक, जरा टीम इंडिया बल्लेबाजी करेगी, साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर टॉस जीतकर यहां पर गेंदबाजी का फैसला किया है, किस तरह से देखिए इस फैसले को? देखिए, बिल्कुल साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा फैसला ये लिया है। जैसे कि आपने लास्ट मैच में भी देखा था, उन्होंने हमें पहले बैटिंग करने का न्यौता दिया और हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की। तो आज भी उम्मीद करते हैं कि आज भी हमें एक अच्छी बैटिंग देखने को मिलेगी। और साउथ अफ्रीका ने ये टॉस इसलिए लिया कि लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा, लास्ट तक वो चेज कर रहे थे, तो वो चाहते हैं कि एक टोटल स्कोर उनके पास हो और उसके अकॉर्डिंगली वो बैटिंग करें। ड्यू का फायदा साउथ अफ्रीका की तरफ जाता नजर आ रहा है, बट हम आज फिर एक अच्छा टोटल यहाँ पर हम खड़ा करने वाले हैं। होपफुली आज ग्राउंड बड़ा है तो आज आपको सिंगल डबल ज्यादा देखने को मिलेंगे और ज्यादा आपको इनिंग बिल्ड करने की तरफ आजकल ज्यादा जाती हुई हमारी टीम नजर। हालांकि अभिषेक, पिछले मैच में हमने देखा था कि टीम इंडिया ने एक बड़ा स्कोर बनाया था 350 के करीब, उसके बावजूद भी दक्षिण अफ्रीका 17 रन पीछे रह गई थी। काफी क्लोज चला गया था आखिर में मुकाबला, क्योंकि जीत मिलती है तो बहुत सारी कमियां छिप जाती हैं। गेंदबाजी में अभी भी हमें थोड़ी और आक्रामकता, शुरुआत अच्छी हुई थी गेंदबाजी की, लेकिन मिडिल ओवर में जिस तरह से टीम इंडिया लड़खड़ाए थे, हमारे गेंदबाज लड़खड़ाए थे, उस पर ध्यान देने की जरूरत है आज। बिल्कुल उस पर ध्यान देने की जरूरत है और हमें एक तरफ फील्ड लेकर बॉल डालना पड़ेगा। और जैसा कि उन्होंने आपको देखा, उनके स्लॉट में हमने काफी बॉल दी, हालांकि वो बैट्समैन काफी लंबे हिट मार रहे थे। आज ग्राउंड बड़ा है तो आज काफी डिफिकल्टी होनी है रन चेज करने में। और हमारे साथ सुदीप भी बने हैं। सुदीप, जरा इस टीम कॉम्बिनेशन को किस तरह से देखें? पिछली बार देखिए टीम इंडिया जो अपने जो केएल राहुल कप्तान वो अपनी सेम प्लेइंग 11 साथ गए, तो टीम में आपके मेरे हिसाब से वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पहले मुकाबले में रांची के उस मैदान में चाहे यहाँ पर विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, जडेजा एक छोटी नॉक खेलकर जाते हैं, कप्तान केएल राहुल भी एक लाजवाब पारी खेलकर जाते हैं, तो टीम आपकी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। लेकिन जैसे अभी आप बताया अभिषेक जी ने भी कि ये जो पिच है ये रांची से कुछ अलग यहाँ पर है, यहाँ की जो बाउंड्री है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो यहाँ पर आपको करना क्या कि आपको सिंगल डबल में ज़्यादा यहाँ पर तब्दील करना होगा। बड़े हिट्स आप केवल लगा सकते हैं, पावर प्ले में देख सकते हैं, या जो अच्छी गेंदें आपको मिली उस पर भी आप फिट लगा सकते हैं। हिटमैन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो पिछले 5 मैचों में उनके बहुत शानदार रिकॉर्ड रहे, अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, 337 रन बनाए पिछले 5 मैचों में। साथ ही साथ विराट कोहली जो शतक लगाकर आ रहे हैं, जो रांची से अपना वो फॉर्म लेकर आ रहे हैं, उस फॉर्म को भी यहाँ पर टीम इंडिया को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर बात करेंगे आप जायसवाल की, ऋतुराज गायकवाड़ की, तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ हो या जायसवाल हो, इनको समझना होगा और विराट कोहली रोहित शर्मा के इर्द गिर्द इनके आसपास घूमकर खेलना होगा, क्योंकि जब आपके पास उतना अनुभव नहीं है, आप देखेंगे तो यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ भी अभी अपना यहाँ पर 7वां वनडे मुकाबला खेलेंगे, इंटरनेशनल मुकाबला। हालांकि आप फिर यहाँ पर देखेंगे जायसवाल तो वो भी अपना यहाँ पर तीसरा इंटरनेशनल मैच खेलेंगे, तो कहीं न कहीं इन दोनों बल्लेबाजों को, रोहित और विराट कोहली के जो एक्सपीरियंस इनके पास है, जो काफी लंबे समय से खेलते हैं और ज्यादा चांसेस नहीं है यशस्वी जायसवाल की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, ये रिप्लेसमेंट के तौर पर आए। जब ये खिलाड़ी वापस आएंगे, शुभमन गिल की बात हो, वो वापस आएंगे, श्रेयस अय्यर वापस आएंगे, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल है। अभिषेक क्या माने? यशस्वी जायसवाल की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़, पिछली बार शुरुआत अच्छी मिली लेकिन विकेट खो दिए थे। अगर आपको टीम में जगह बनानी है तो यही मुकाबले हैं दो आपके पास, अगर ये खो दे फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा टीम में वापसी करना दोनों के लिए। बिल्कुल सही। देखिए, यशस्वी जायसवाल को जितना हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम के साथ भी ये हिस्सा रहे थे, वहां भी इनको खेलने का मौका नहीं मिला था, तो अब इनके पास मौका है और ये काफी शानदार प्लेयर है। इंटरनेशनल मैचेस का काफी इनके पास एक्सपीरियंस भी है और वनडे, हालांकि इन्होंने अभी 3rd वनडे है, तो उम्मीद करते हैं कि आज ये एक बड़ी पारी देने वाले हैं। ये फाइटर प्लेयर है दोस्तों, ये जरूर लड़ेगा। और ऋतुराज गायकवाड़ की जहां आपने बात की ना, ये प्लेयर वो है जो डोमेस्टिक सीजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके इनकी टीम में जगह बनाई है। तो हालांकि गिल की जगह और उन सब की जगह तो कोई नहीं ले सकता, बट स्टिल हम उम्मीद करते हैं कि यंग खिलाड़ी जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है वो भी आज आपको टॉप लेवल पे नजर आनी चाहिए। इन प्लेयर के साथ ये भी मिडिल ऑर्डर थोड़ा कमजोर हो जा रहा है क्या? श्रेयस अय्यर नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, अब केएल राहुल जो है वो थोड़ा और नीचे उतर रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजा जा रहा है। जो हमारी स्ट्रेंथ थी मिडिल ऑर्डर, ओपनिंग, अब वो थोड़ी सी वीक नजर आ रही है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ अगर आज परफॉर्म नहीं करते हैं तो थोड़ा सा जो टीम मैनेजमेंट है उनको सोचने की जरूरत है।
देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है ब्रदर, बट आप अगर ऋतुराज गायकवाड़ के डोमेस्टिक सीजन के रिकॉर्ड्स देखेंगे तो हाँ। उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की हुई है। एक कंप्लीट प्लेयर है वो, और उम्मीद है कि आज वो इस पे खरे उतरेंगे। जो सिलेक्शन कमेटी ने उनका यहाँ पर सिलेक्शन किया है, तो आज और डेफिनेटली केएल राहुल ऋतुराज इतने नीचे यहाँ पर खेल रहे परफॉर्म हैं, करते रहेंगे। केएल राहुल इतना केएल नीचे, राहुल को मेरे मेरे अभिषेक, हिसाब से केएल कहता हूँ राहुल इतना नीचे खेल रहे हैं, ये ठीक ठीक लग रहा है आपको? क्योंकि अगर नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सही लगता हमें। मेरे को पर्सनली ये लगता है केएल राहुल को जो 5th नंबर की पोजीशन है इस टीम में वो संभालनी चाहिए। पूरा वहां से ये मैच फिनिश की तरफ वो ले जाते हैं, इनिंग को बिल्ड करते हैं, और उनके चारों तरफ बाकी के प्लेयर खेल सकते हैं इनिंग फिनिश करने के लिए। सुदीप, आपसे जानूंगा, गेंदबाजी की हम चर्चा कर लेते हैं। पिछले मैच में शुरुआत में हर्षित राणा ने अच्छे विकेट लिए थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ओवर में अगर कुलदीप ने वो गेंदबाजी नहीं की होती तो वो मैच हम हार गए होते। तो आपको लग रहा है अभी भी गेंदबाजी को दुरुस्त करने की जरूरत है सुदीप? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका एक खतरनाक टीम है, टेस्ट में क्लीन स्वीप किया है, 2-0 से हमें हराया है, पिछला मैच हम हारते हारते जीते हैं। सुदीप, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यही सवाल अभिषेक आपसे। जी, देखिए हालांकि अब तो टॉस हो चुका है, ज्यादा हम चेंजेस टीम में कर नहीं सकते हैं। जो प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल है, हमें लाइन लेंथ का खास ध्यान रखते हुए बैट्समैन का जो रडार है उससे थोड़ा सा दूर बॉल को फेंकना होगा, और अपने फील्डर्स को सही डायरेक्शन में रखकर हमें बॉलिंग आज करनी होगी। हालांकि हमने बार बार देखा है कि हमारा कोई एक बॉलर बहुत ज्यादा रन वहां पर देता है, जिसकी वजह से फिर प्रेशर हमारी टीम के ऊपर आ जाता है। कुलदीप ने लास्ट टाइम काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, और आज भी इस अभिषेक, विकेट रोक के रहा हूं। अभिषेक, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है, अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। पिछले मैच में भी साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता था और भारत को बल्लेबाजी के लिए उतारा था, और इस बार फिर यहां पर बाबूमा गेंदबाजी से हल्ला बोलने का फैसला कर रहे हैं, यानी गेंदबाजी करेंगे। आपको एक बार फिर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ड्यू फैक्टर, भारतीय अगर स्टेडियम जो है आजकल जो विंटर चल रहा होता है, इसमें ड्यू फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभिषेक, किस तरह से देखें ये जो ओस वाला फैक्टर है? भारत में कई तरह के स्प्रे आए, कई तरह के इलाज किए गए, लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले मैच में भी हमने देखा था काफी ज्यादा ड्यू फैक्टर थी, गेंदबाजों को काफी दिक्कत हो रही थी गेंदबाजी करने में। देखिए ड्यू से बॉल ना गीला हो जाता है, और गीला होने की वजह से बॉल स्विंग कम होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से वो बैट पे स्किड करके बहुत तेजी से आता है। तो ये बेनिफिट बैटिंग टीम को चला जाता है, और फील्डिंग जब हम करते हैं तो गीला होने की वजह से बॉल इजीली हाथ में ग्रिप भी नहीं करता है। तो ये तो डेफिनेटली एक फैक्टर रहेगा। बट एक्सपीरियंस साइड से अगर हम देखें कि हमारी टीम को काफी एक्सपीरियंस है इन कंडीशन में खेलने का, डोमेस्टिक सीजन भी, आईपीएल भी, तो हम सारा जो मैचेस हैं वो इस सीजन में खेल रहे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव वे में हमारी टीम ले, और इससे भी वो निकल के बाहर आए। और सबसे बड़ा पॉजिटिव जो पिछले मैच में हमें देखने को मिला था वो था रोको की जोड़ी का फॉर्म में लगातार उसको बरकरार रखना। विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें। सुदीप, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे, सुदीप आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, अभिषेक आपसे ही सवाल ले लेता हूं। विराट कोहली क्या खिलाड़ी है, हर मैच में। जब ऑस्ट्रेलिया में 2 डक लगे थे तो लोगों ने कहा था कि यार ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा ही अंत नहीं, क्रिकेट के दौरे का भी अंत है। लेकिन रांची में विराट कोहली ने जो रफ्तार दिखाई है, जो तूफान दिखाया है, ये बता दिया है कि विराट कोहली अभी थकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं। अभिषेक, डेफिनेटली विराट कोहली को हम लोग बचपन से दिल्ली में खेलता हुआ देख रहे हैं, और हम हमारा जो रणजी ट्रॉफी प्रोबेबल्स लिस्ट हमारी रहती थी उसमें भी विराट कोहली यहाँ टीम के साथ आते थे। तो हमने बचपन से इनको देखा है, जब भी इनको लगता था ना कि ये इन्होंने कमबैक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से किया है, और आज भी वही विराट कोहली हमें देखने को मिलता है कि एकदम यंग 19 साल का जो लड़का इन्होंने इंडिया की टीम को जिताया था, वही भूख आज भी इनके अंदर बरकरार है। तो डेफिनेटली दोस्तों आज भी एक बढ़िया इनिंग हमें इनकी तरफ से देखने को मिलने वाली है। और हालांकि विराट कोहली को आज अगर आप देखते हैं तो ग्राउंड के ऊपर ये पहले से ज्यादा समय स्पेंड कर रहे हैं दोस्तों। हम जितना इनको जानते हैं कि ये अपनी जो ट्रेनिंग है, इनकी फिटनेस आप देखिए, आप ये देखिए कि 2 दिन पहले से ये इस बार सीरीज को लेकर कितने सीरियस थे, कि 2 दिन पहले से ट्रेनिंग कर रहे थे, और लगातार ये नेट्स के ऊपर बैटिंग और फील्डिंग सेशन दोनों जगह पूरा अपना सपोर्ट देते हुए आ रहे हैं। जिम के अंदर भी ये पूरा कंप्लीट टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव इंटेंट एक प्लेयर का रहता है कि माइंड और
हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसको हम कहते हैं कि बॉडी भी हमारी वही चीज कर रही है। तो ये विराट कोहली एक कंप्लीट एग्जांपल है, यंग लड़कों को काफी कुछ इनसे सीखना भी चाहिए। और आज भी हमें हमारे बिल्कुल बिल्कुल, विराट ने अपने बल्ले से जवाब दे दिया है। कमाल का जी वो शतक लगाया था। लेकिन सुदीप, विराट कोहली और गौतम गंभीर को लेकर खबरें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है सुदीप। पिछले मैच में ये आ रहा था कि विराट कोहली और गौतम गंभीर आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी बात को लेकर कोई विवाद हो गया था। तो क्या खबर है, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है या अभी भी वो तनातनी है गंभीर और विराट में? देखिए, साफ तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जब यहाँ पर विराट कोहली सजा लगाते हैं रांची के मैदान पर, और वहाँ पर रोहित शर्मा का जो सेलिब्रेशन था, और खास करके विराट कोहली का, जब वो विराट कोहली लगभग 25 या 26 साल थे, जिस तरीके से वो कूद कर पंच मारते थे, वो सेलिब्रेशन वो पूरी तरीके से बताता कि कितना अभी दोनों के बीच में वो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर बीसीसीआई ने डिसाइड किया था कि हम जो है यहाँ पर 3 दिसंबर को जो है रायपुर में वो मीटिंग करने वाले थे, लेकिन ये मीटिंग पोस्टपोन की जाती है। और ये मीटिंग कहीं ना कहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर ही थी। काफ़ी सारे यहाँ पर खबरें आई थी, आप देखेंगे तो कई सारे सोर्सेज ने बताया था कि अजीत आगरकर और रोहित शर्मा की वहाँ पर बिल्कुल बात नहीं बनती। जब ये टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी, उस दौरान भी ये लोग पिच पर, ग्राउंड पर, मैदान पर एक दूसरे से बात करते नहीं दिखाई दिए थे। एक खबर ये भी आई थी कि जब तीसरे वनडे मैच में जब विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर वहां पर हाफ सेंचुरी जड़ते हैं, वो मैदान पर जाते सीधा अपना फोन निकालते हैं, यानी कि दोनों का आई कांटेक्ट नहीं होता। चाहे गौतम गंभीर हो चाहे विराट कोहली हो, दोनों एक दूसरे का आमना सामना नहीं कर पाते हैं। रांची के मैदान पर जब इंडिया पहुंचती है, वहां पर जब प्रैक्टिस मैच होता है, वहां पर एक खबर निकलकर सामने आती है कि विराट कोहली से पहले गौतम गंभीर पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा जो थे, वो दोनों लोग जो थे वो अपने हिसाब से अपने टीम को खेलना चाहते थे। लेकिन आप देखेंगे तो जो टेस्ट मुकाबला आपका है, जो आपका T20 मुकाबला है, वहां पर चीजें समान इसी वजह से कि वहां पर कोई सीनियर प्लेयर नहीं है। और रोहित शर्मा का जो एक्सप्रेशन आया था विराट कोहली के सेंचुरी के बाद, वो बहुत कुछ कह रहा था। वो एक्सप्रेशन इसीलिए था कि बार बार आप इतने सीनियर प्लेयर पर सवाल कैसे उठा सकते हैं, आप शक किस वजह से कर सकते हैं? उनकी फिटनेस पर आपको शक है, उनके शतक पर आपको शक है, उनके रनिंग बीटमेंट पर आपको शतक है, या उनके चौके छक्के की हिटिंग जो पावर है उस पर आपको शक है? शक किस पे है? इसी बात को कहीं न कहीं वहां पर दोनों लोगों ने प्रूफ दिया था, चाहे रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो। दोनों ने बताया था कि जो विराट कोहली आप देखेंगे तो साल 2016-17 में जिस पीक पर अपने थे, उसी पीक पर अभी भी हैं। 52 शतक लगाना किसी एक फॉर्मेट में आसान बात नहीं होता। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक लगाए थे, उनके रिकॉर्ड को मैंने तोड़ा है। इस वजह से फिर आप जब देखेंगे तो वहां पर जिस तरीके से वो पंच मारते हैं विराट कोहली, और अंदर खड़े होकर रोहित शर्मा जिस तरीके से ताली बजाते हैं और मुंह से अपने कुछ वहां पर जुबान से कुछ बोलते हैं, वो हालांकि जो बातें वहां पर कहना उचित नहीं होगा हम लोगों को, लेकिन वो सारी चीजें बता रही थी कि आप देखो, हम दिखाने यहाँ पर आए हैं, आपको बताने आए हैं। वो एक्सप्रेशन ये बता रहा था सुदीप कि जो एक प्रेशर क्रिएट किया गया था, चाहे वो टीम मैनेजमेंट की तरफ से हो या जो टीम थिंकर हो, या फिर ये जो पब्लिक का हो गया था कि 2027 खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अभिषेक, आपसे मैं जानना चाहूंगा, उस बहस को विराम दे दिया है। सिडनी में रोहित शर्मा शतक लगाते हैं, रांची में विराट कोहली शतक लगाते हैं और तूफानी शतक लगाते हैं दोनों। वो बहस खत्म हो गई है कि 2027 तक विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखिए, इस बात में तो कोई डाउट है ही नहीं है। अगर ये दोनों टीम का हिस्सा नहीं होते तो बीसीसीआई भी और विराट कोहली और रोहित शर्मा खुद भी संन्यास घोषित कर चुके होते। और ये दोनों खिलाड़ियों टीम रोल के अंदर हैं, इसीलिए आज भी ये लोग मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और 2027 का वर्ल्ड कप भी ये दोनों साथ में मिलकर खेलते हुए नजर आएंगे। और आपको क्या लग रहा है कि अब ये जो कोच गौतम गंभीर के फ्यूचर को लेकर, क्योंकि अब सवाल गौतम उल्टा हो गया है सवाल अभिषेक। पहले सवाल यह था कि रोहित और विराट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन गौतम गंभीर ने जिस तरह से परफॉर्म किया है टेस्ट सीरीज, हम 2 अपने घर में क्लीन स्वीप झेल गए, तो वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देखिए, टेस्ट मैचेस एक अलग चीज है, वनडे अलग चीज है। बीसीसीआई इस समय बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, उनकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है कि वनडे को वो अलग ले रहे हैं, T20 को अलग ले रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल ही डिफरेंटली ले रहे हैं। तीनों फॉर्मेट में 3 टीम्स हमें नजर आ रही है। और हालांकि अगर आप देखेंगे तो तीनों फॉर्मेट में हमें 3 नए कैप्टन्स भी नजर आए हैं। तो आने वाले टाइम पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से बीसीसीआई आगे इन चीजों को लेके चलेगा। और जो कंट्रोवर्सीज गौतम गंभीर की और विराट कोहली की, रोहित शर्मा की आपको ऑन फील्ड नजर आ रही है, वो थोड़ी सी देखिए एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर अगर कंटेंट ही नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा इन मैचेस को देखने के लिए, तो वो भी बहुत जरूरी है। हालांकि अगर पर्सनली एज अ प्लेयर आप बात करें तो ये बहुत मैच्योर्ड प्लेयर्स हैं, इनको इतना ज्यादा इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और डेफिनेटली जो हमारे बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी वजह से बार बार सीनियर प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि आपसे हमें उम्मीद है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को और हाई करें,
क्रिकेट में इतने सालों से मैंने एक ही चीज सीखी है कि अगर कोई भी खिलाड़ी किसी भी लेवल के ऊपर इंप्रूव करना बंद कर देता है तो उसको टीम एक बोझ की तरह से दिखनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से ये रीजन है कि इनके ऊपर प्रेशर पड़ता रहे, और मैं तो चाहूंगा कि ये प्रेशर इनके ऊपर बने इस तरह की। हमें आप देखिए विराट की कितनी शानदार ये इनिंग है, एक नए रूप के अंदर विराट कोहली हाँ, खेले हैं। और विराट कोहली अमूमन हम देख रहा था पिछली कुछ इनिंग्स देखें, विराट कोहली ने रन बनाया, सनी ऑस्ट्रेलिया में हाफ सेंचुरी मारी थी, लेकिन काफी स्ट्रगल कर रहे थे। ये वाली इनिंग थी वो अलग ही विराट, जो कहते हैं ना वो बिल्कुल यंग विराट जो था 2015-16 वाला, वो विराट कोहली हमें नजर आया है खासकर इस इनिंग में। सुदीप, लेकिन एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में अभी है, ग्रोवल शब्द, वो शब्द जो है वो काफी हाईलाइट रहा इस सीरीज में। साउथ अफ्रीका के कोच ने कहा था कि हम चाहते थे कि टीम इंडिया ग्रोवल करे, गिड़गिड़ाए। अब क्या अब लग रहा है ये बदला लेने का वक्त आ गया है, इस सीरीज को क्लीन स्वीप करे दक्षिण अफ्रीका तरसे एक एक जीत के लिए? वही मैं कह रहा हूं आपसे कि ये बदला लेने का सबसे अच्छा मौका, क्योंकि आपने इस सीरीज में 3 मैचों की सीरीज में एक जरूरत बढ़त बना ली है, और वहां पर जिस तरीके से आपने साउथ अफ्रीका के टॉप 4 बैट्समैन को आउट किया था, वो तो बदला हम वहां पर ले रहे हैं ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो रायपुर में जो मुकाबला खेला जाए, यहाँ पर टीम इंडिया अभी तक एक मुकाबला नहीं आ रही। आपके पास गेंदबाजी अच्छी है, आपके पास बल्लेबाजी अच्छी है, और हो सकता है जिस तरीके से आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दूं कि सचिन तेंदुलकर की एक समय बड़ी आलोचना हो रही थी, और सचिन तेंदुलकर वहां पर जवाब अपने बल्लेबाज देते हैं, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है कि आपकी आलोचना इतनी हुई और आपने कुछ बोला नहीं, तो उन्होंने साफ तरीके से कहा, देखिए जो मैदान के बाहर चीजें हैं वो अलग हैं, जो मैदान के अंदर चीजें हैं उन चीजों को मैं मैदान के अंदर रहकर दूंगा। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के गेंदबाजों को, टीम इंडिया के बल्लेबाजों को, टीम इंडिया के कप्तान को एकजुटता से खेलते हुए, हालांकि सुदीप, ऑन लाइटर नोट, आप सचिन तेंदुलकर के जमाने की बात कर रहे हैं और काफी यंग हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप उस जमाने की, क्योंकि हम लोग 90s का क्रिकेट देखे हैं तो हमें तो याद है वो एक एक पल सचिन तेंदुलकर, कैसे ग्रेट सचिन तेंदुलकर, गॉड सचिन तेंदुलकर बने थे। लेकिन आप भी सचिन को इस तरह से अब एक्नॉलेज करते हैं। अभिषेक, किस तरह से देखें, आपकी युवा पीढ़ी भी सचिन को और विराट को दोनों को कंपेयर कर रही है और याद है पूरे तमाम चीजें उनको? देखिए विराट कोहली हमारे टीम मेट रहे हैं, और हालांकि हम जब बड़े हुए हैं, विराट को भी हमने ये देखा है कि हम सचिन तेंदुलकर को देख के बड़े हुए हैं। हमारे अंदर क्रिकेट की भूख सचिन तेंदुलकर को देख के लगी है। हम जब विराट जब इनिंग खेलता था नई नई नई, जब अंडर 16 में, अंडर 19 में, जब वो मैचेस में सेंचुरी बनाता था, लोग कहते थे देखो यार ये सचिन की तरह खेल रहा है। तो दोनों का कंपैरिजन नहीं है, दोनों ही एक अलग लेवल के प्लेयर हैं। एक हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट है, एक मॉडर्न मास्टर है, तो दोनों ही खिलाड़ी एक अलग लेवल के ऊपर। जाहिर सी बात है टीम इंडिया ने पहले मैच में जीत दर्ज की है। अगर दक्षिण अफ्रीका से बदला लेना है तो हमें वनडे सीरीज में भी क्लीन स्वीप चाहिए, 3-0 चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर।